आज संडे और मैं गया था मार्केट भाई के साथ में, तो कुछ चीज़ें वहाँ पर शूट हुई जो खरीदी की मैंने भाई के साथ में। फिर उसके बाद घर गया। आज पूरा दिन मेरा ना घर पे गया और मेहमान आए हैं घर पे ना, मेरे मामा, जो एक टाइम उनको, मैं छोटा था तब उनको कहते कि हीरो का एक ऑफर आया था, तब तो लेटर वगैरह चलते थे, तो उन्होंने उनकी कहानी बताई, मतलब कहानी नहीं, छोटा सा ये था, तो उन्होंने गज़ल सुनाई। उस टाइम वो गज़ल लिखते थे, उनकी आवाज़ और सारी चीज़ें, और एक पर्सनालिटी थी वहाँ पर जहाँ वो रहते थे, जहाँ से बिलोंग करते, जिस गांव से आए हैं। तो उनसे मिला, उनसे बात की और आपके सामने वो सारी चीज़ें रखूँगा, पेश करूँगा। और आज का दिन कैसा रहा मेरा, और मार्केट में मैंने क्या चीज़ें खरीदी और क्या चीज़ें घर के लिए लगती है। और मेरी मम्मी भी घर पे आने के बाद में आपसे मिलेंगे, पर मेरे मामा स्पेशल थे आज, मेरी रिलेशन हो जाएगा आपसे और मेरी फैमिली के मेंबर। तो बस यही। तो गाइस, अब तो मैं करूँगा यहाँ पे एडिटिंग। पूरा दिन मेरा मम्मी के यहाँ पे गया, तो मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ एडिटिंग करूँ, मेरे को कोई वो ना हो, तकलीफ ना हो, तो मैं यहाँ पे अभी बैठ के एडिटिंग करूँगा और आपके सामने व्लॉग पेश करूँगा। आपको अच्छा लगे, जो भी आपको लगता है कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका ही साथ मुझे चाहिए। और इसी तरह से मैं ना घर पे मास्क भूल गया आज, लेकिन अभी मेडिकल आया हूँ, मैं लेने के लिए मास्क ले लूँगा, क्योंकि बिना मास्क के घूमना खतरे से खाली नहीं है। तो ठीक है। और ये हमारे खास मेडिकल वाले हैं, जो थॉमस अंकल है, उनसे भी बात कर लें। क्या बोलेंगे, मास्क लेना ज़रूरी है? हाँ, ये भी ज़रूरी है। अभी तो बिना मास्क का तो चल ही नहीं सकता। कुछ खरीदी करनी है तो फिर पैसे तो लगेंगे, तो ATM में जा रहे हैं हम लोग, तो ATM में जाते हैं और पैसा निकालते हैं पैसे और चलते हैं। मैं आया मार्केट में, मेरा दोस्त है और एक दूसरा उधर है, वो तो चिकन बेचता है, मुर्गी बेचता है, उसका नाम भी है ना, स्कूल में वही रखा था। हाँ, काय ना रे बाबा, ये हमारा स्कूल फ्रेंड है रुपेश भट्टा, और पहले से ना मुर्गी का धंधा करता था। स्कूल में उसको क्या नाम से चिढ़ाते थे बताना मुझे थोड़ा, तो हम लोग वो छेड़ते थे इसको। तो इसके डैडी का धंधा था, आज ये संभाल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा लूँगा सलाद के लिए, थोड़े सामान, जो चीज़ें हैं ये सलाद के लिए। तो आता हूँ हमेशा, लेकिन बहुत दिन के बाद आया यहाँ पे। और ये है हरा मसाला, यहाँ पे लेंगे। आज है ना, मेरा भाई आया साथ में, तो उसी से पूछ रहा हूँ कितना लेना है, क्या लेना है। आजकल वही दिख रहा है। थोड़े छोटे वाले लिए, हाँ इसे फ्री, वो बड़ा निकाल दे। एक मिनट, ये देखिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, नहीं भाई के साथ में आया था, मार्केट है अच्छा है मेहदी भाई, बहुत मस्त है। ठीक, अच्छा देखो देखो, ये आ गया अपना मिठाई घर का आज के दिन, दोपहर में खाने के लिए, खाने के बाद क्या बात। आज मैं भाई के साथ में आऊँ, कहीं पे जाना है ना तो मुझे साथ में लेके जाता है ऐसे, और ख़रीदना है, क्योंकि वो क्या काम पे रहता है, भाई इंजीनियर है, फिर जॉब पे है, तो अभी स्टार्ट है, उसका एक्सपीरियंस चल रहा है। तो अभी 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसको, काम वाम करने का। एक क्वालिटी चेक इंजीनियर है, और ठीक है। अरे अंकल है ना, हाथ से तंबाकू खाते हैं, वो याद कर अच्छी बात नहीं है ना, सही बात है। फिर अरे ऐसा नहीं करने का। अभी हम लोग को चाहिए, कैसे करेंगे? जान पर आता है, इसमें दम जाते संभाल।
ऐसा नहीं है तो बच्चे लोग खाते हैं ना, अभी हम लोग बच्चे लोग को लेना रहेगा तो कैसा, ऐसा भी नहीं करेंगे वापस ना, वापस नहीं करेंगे ना, हाँ पक्का बोलो, मैं वापस नहीं करूँगा। नहीं सही बात है। तंबाकू नहीं खाएंगे बच्चे ना, फली खाते हैं तो फिर ये देखो भाई, ये पुराने हैं लेकिन यहाँ से फली वली लेते हैं बच्चे लोग को, ठीक है। अभी उन्होंने छोड़ दिया तो ठीक है चलेगा। अब मेरे को दिख गया तो मैं लूँगा नहीं, लेकिन ठीक है क्योंकि मेरी बहन लोग है घर पे ना, उनके लिए लेना था तो ठीक है। ओके भाई यहाँ पर बैठता है लेकिन अच्छा है लड़का, मैं मतलब आता हूँ इसके पास में, कभी फ्रूट लेता हूँ तो अच्छा फ्रूट देता है। तो आज देखते हैं इसका क्या है, एप्पल है, ऑरेंज है, तो क्या लेंगे भाई। तो ऑरेंज मत लेना, ठंडी चल रही है ना, एप्पल दे दो। क्या ना गाइस, एप्पल खरीदने का एक टेक्निक रहता है, वो है ना ऐसी ताज़ी डंडी होनी चाहिए एप्पल को। देखो ये जो है ना एप्पल है ना, ये जो डंडी है ना ये ताज़ी होनी चाहिए, मतलब ये सूखी है तो एप्पल टाइम से ये हुआ है, तो ये खरीदने का टेक्निक है। तो आप कभी भी एप्पल खरीदते हो तो इस तरीके से खरीदे कि एप्पल ले रहे हो तो ये सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, जितना ताज़ा रहेगा उतना ताज़ा एप्पल है, रसीला होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह से खरीदता हूँ। तो आपको भी खरीदना हो ना तो ऐसे ही खरीदो, ज़रा अच्छा वाला देना, थोड़ा भी ख़राब नहीं होना चाहिए। कितना हो पाइनएप्पल कैसा? 80 रुपये मैं ले रहा हूँ, कटिंग करना उसको। ये हमारे ये सोसाइटी के वॉचमैन है, यहाँ से हम लोग बैठे हुए चलते हैं। क्या बिल्डिंग के साफ सफाई चल रही, हर संडे बिल्डिंग को है ना साफ, मतलब पानी से बिल्डिंग की स्टेयरकेस की तो सीढ़ियाँ हैं, सामने जो सामने घर के दरवाजे के सामने का जो एरिया है ज़रा साफ़ सफाई होती है, बहुत अच्छे साफ़ सफाई से रहते हैं यहाँ पर। तो पूरे ऊपर से 4 माले का बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग को धो के साफ़ करते हैं। देखो यही कर रहे हैं, साफ हो गया मस्त है, तो ऊपर साफ किया, अपना सेकंड फ्लोर जा रहे हैं अपन करके, बहुत अच्छा, ऐसे ही रहना चाहिए साफ़ सफाई। कर लेता हूँ मेरे पैर के जो है ना, क्योंकि बहुत अच्छे से है, अच्छी बात है, और शर्म नहीं करनी चाहिए। मेरी चप्पल जो आई है ना, मैं बाहर से आया हूँ तो थोड़ा सा ये गंदा हुआ है, साफ सफाई रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा। गाइस ये इधर मैंने मार लिया साफ सफाई करनी, फ्रूट से ये सब लगेंगे या फ्रिज में जाएंगे या फिर हाँ ये गोश्त है, बकरे का गोश्त लेते हैं हम लोग, और संडे स्पेशल बकरे का गोश्त बनेगा घर से। और इस सलाद के लिए बड़ी वाली इसके पहले मैंने भाजी खरीदी थी, जल्दी हाँ है ना, ठीक है खाना मामा को दे देखिए फिर किचन में जाएगा सब सामान। मम्मी बोलती गोश्त नहीं बोलने का, मटन बोलने का ये समझ में आता है, अभी हिंदी भाषा है, गोश्त बोले तो मटन। उर्दू क्योंकि आज का सामान ये आज ख़त्म होगा पूरा 2 टाइम में। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ 1 टाइम का ही है, 1 टाइम में सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फैमिली हमारी बड़ी है, मेरी 2 सिस्टर्स है, 2 भाई, मम्मी डैडी पापा, और मेहमान भी आए हुए, खेती में काम करना, ऐसा करना। हाय बोलो। ये इनके टाइम पे ग्रेजुएट किए हुए बंदे हैं, और ये खुद मतलब एक वक्त था कि इनको गज़ल और सारी चीज़ लिखते थे, और अभी भी इनको शौक़ है। तो कुछ सुनाएंगे, गज़ल सुना दो, सुनाओ।
तेरी आंखें हैं मासूम, तेरी सूरत है मासूम, जोर से बोल। तेरी मासूम बातों से ये दिल बन गया मासूम, बता मैं क्या करूं। तेरा ये मुस्कुराना फूलों को भी शर्माए, तेरी लबों के लाली से कमल का रंग उड़ जाए, तेरे चेहरे पे भोलापन, तेरी आंखों में है निखार, गुजरे हो जिन राहों से तुम राहें बन गई बहार। तेरा चलना भी मासूम, चलकर मुड़ना भी मासूम, चूम कर तेरे कदमों को राहें भी बन गई मासूम, बता मैं क्या करूं। ये थी मेरे मामा ने लिखी हुई, मेरे मामा की खुद की गज़ल है। और इनके वक्त इनका बड़ा नाम था, मतलब गाने लिखना या फिर ऐसा। तो इनको फिल्म इंडस्ट्री से कॉल भी आया था। किसने किया था कॉल उस वक्त? हाँ, प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा, जोर से बोलिए, किसने? प्रकाश मेहरा। प्रकाश मेहरा ने क्या बोले थे? प्रकाश मेहरा जी ने मुझे ऑफर दी थी। फिल्म तो याद नहीं अभी, शायद घर का चिराग का ऑफर था। हाँ। और क्या रोल था आपका? जबकि घर का चिराग में चंकी पांडे ने जो रोल किए थे, हाँ। बस उस रोल के लिए राजेश खन्ना उसमें मेन किरदार में मौजूद थे। हाँ। और चंकी पांडे की जो किरदार निभाया था चंकी पांडे ने, उस किरदार के लिए मुझे ऑफर किया था। हाँ। तो क्या खासियत थी, मतलब आपको ऑफर किया था कैसे, मतलब आपको ऑफर आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ इतना सुना कि बस किसी मतलब प्रकाश मेहरा जी को नए चेहरे की ज़रूरत है, और मैंने उनसे बस कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। पहले खतों से कॉन्ट्रैक्ट होते थे, मोबाइल नहीं थे। फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट बुला लिया। ये कुछ कारणवश मैं गया नहीं, वहाँ पहुँचा नहीं। नहीं पहुंचने का क्या कारण था? बस कुछ घर की कुछ बातें ऐसी, कुछ जिल्लतें, कुछ कारण की वजह से मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। कुछ लतों की वजह से? ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लतों की वजह से, है ना? हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो गजल इतनी थी कि और भी गजल? गज़लें तो बहुत सारी हैं, कुछ याद है कुछ नहीं है। तो क्या इस चैनल से जुड़ के लोगों को गजल शेयर करना चाहोगे? चाहेंगे, लेकिन जब वक्त रहे अपने पास। वक्त तो है, लेकिन आप उस वक्त को गाइस, ये जो मेरे मामा है ना, ये एक वक्त में ना इनके सामने इनके चलने के स्टाइल और इनकी जो चीज़ें थी, तो सारे लोग फिदा होते थे। जब कॉलेज में या फिर लड़कियां हो या हो, मैंने देखा है मामा को मेरे। तो आज तो ऐसी हालत है, कुछ लतें हैं, उन्होंने कहा भी उनके इसमें कि जिसकी वजह से वो पीछे रह गए। तो ऐसी बुरी लतें, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा दोस्ती यारी कैसे करना चाहिए। कभी कभी मैं मामा से इंटरव्यूज़ करूँगा, कभी तो बताऊँगा, आप बोलना मुझे कि मामा का इंटरव्यूज़ ले लो। तो उनकी कुछ हकीकतें हम आपके सामने भी पेश करेंगे, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। तो ये मेरे मामा है, और आज ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन एक वक्त था कि इनकी हाइट, इनकी पर्सनालिटी कुछ गजब थी। हीरो, ऐसे लगता था कि गांव में एक हीरो है, एक हीरो चलता है, एक हीरो की। और उनका आवाज़, अमिताभ बच्चन और किसकी आवाज़ निकालते थे? सारी आवाज़ें थी, अमिताभ जी की, राजेश खन्ना जी की, हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत सारी आवाज़ें मौजूद है। अब हाल ही में नहीं है, उस दौर में थी। क्यों आज क्यों नहीं है? अब क्या, वक्त गुजर गया, समय भी बदल गया, उम्र भी ढा गई, अभी क्या है। तो देखिए भाई, मेरे मामा है, ये गांव से आए मेरे घर पे। क्या है ना, कुछ हालात होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, तो हम यहाँ पे हैं और हम भी मतलब आगे बढ़ने की कोशिश में यहाँ पे है। और ये वहाँ पे उस वक्त में इनको ऑफर आना बहुत बड़ी बात है, और मैं नहीं हो पाया। और नसीब की बात है, होती है। और कुछ अपने हाथों से हालात ख़राब कर लेते, तो उनको देखकर आपको पता चलता होगा कि क्या होगा। और ये है, मैं इसलिए इसके पहले कह रहा था कि नहीं, मामा को मैं नहीं लेता हूँ मामा के इसमें, तो पर मैंने लिया। तो मैंने देखा मामा के साथ, तो फिर सोचा कि मेरे जहन में आई ये चीज़, और मैंने मामा को इंटरव्यू अभी थोड़ा सा कर लिया है। तो ये है, इसके बाद भी गज़ल है आपके पास में, तो पेश करेंगे मामा के साथ में। याद नहीं है, सब कुछ जहन से निकल गई है। जहन से निकल गई। यही लंबी गज़ल है जो सुनाई? यही लंबी गज़ल है। इसके बाद तो कुछ है जो कुछ नोट करके अभी पास में नहीं है, कुछ याद नहीं, जहन में नहीं।